हालेलुया। ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ 23 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। पिछले एतवार की ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਸੀ याद है सारे ਨੂੰ? याद है? किन्हें ਨੂੰ याद है? हाथ खड़ा कर दो। वचन पिछले एतवार का किन्हें ਨੂੰ याद है? हाथ खड़ा करो। एक हाथ खड़े करो। कौन याद है? कैसे नहीं याद नहीं है। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ आशीष बच्चन की याद होना चाहिए। कोई नहीं याद आ जाना। मत्ती जो 8वीं ਅਸੀਂ 23 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 8ਵੀਂ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जब मैं नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। तो देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से उड़ने लगी। तो मैं सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे बुलाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। और ये कैसा मनुष्य है कहना तो एक इतना इंसान है यही गल हनेरी के तूफान की मान लिया। पिछले एतवार यही पिछले एतवार का विषय की यही सी याद आया उसने कुछ यही सीगा कितने सहमत है? यही सीगा। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। और एक होर जगह ते यीशु जी उससे चल रहे थे। आज ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ का किश्ती के ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, और 24 देखो झील में एक ऐसा बड़ा, छोटा नहीं बड़ा तूफान आया। सारे बोलो तूफान आया, सारे बोलो तूफान आया झील ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। तूफान होगा कि नाव लहरों से डटने लगी और वे सो रहा था। की होया? ध्यान देना देखना। किश्ती आ जा रहा, बड़ा तूफान आ गया। बाइबल की कहती है कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਢੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ शुरू होया।
की होया किसी दे विच पानी यीशु मसीह किथे आ की करदे सुते हुए आ गुड नाइट ते यीशु मसीह दे चेले की कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं जतन कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह किसकी जेड़ी आ किनारे पे चली जाए पर वो जा नहीं रही तूफान ने घेरा होया यीशु मसीह सुता पे आया सो रहा यीशु मसीह ते जेड़ी किसकी पानी दे नाल भर गई है ते चेले की कर रहे हैं वो पानी किसी ना किसी बर्तन के द्वारा किसी के विचों बाहर कढ रहे हैं उन्होंने अपनी जान ते की किया हुआ संदेह किया हुआ ते यीशु मसीह की कर रहे हैं सोते हुए ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ इधर तूफान चल रहा है किसी के बिच पानी पै रहा है यीशु की तो ये कितना हो सकता थोड़ी सोचने वाली गल है ना किसी के बिच की आ रहा पानी आगे आगे ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਢੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ सोते हुए तो की होया अगे बढ़े तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया हालेलुया पास आकर जगाया और कहा हे प्रभु हमें बचा हम नष्ट हुए जाते हैं देखो यीशु मसीह किसी के अंदर भाग लेगा तूफान आया तूफान सारी जिंदगी में विच आया बेशक असली यीशु मसीह नु मान लेगा दुख सारी जिंदगी विच आना है बेशक असली यीशु मसीह नु मान लेगा बेशक उसकी आराधना करते हैं प्रक्रिया आएगी यीशु की किसी के विच स्वास है एक जीवन एक ना साडा जीवन है एक किसी की तरह है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यीशु मसीह अपनी किश्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ये ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ पहला जगत की कामने कोशिश की थी कि करे कि बेटा सारी किश्तियां किनारे पे ला के जाए जे नहीं लगी तो कहा के लिए कामने यीशु की होते कैसे यीशु की नु हम की करते यीशु की सुनता है हम सोच के देखो थोड़ा माइंड लगा के देखो किसकी एक्टिविटी का होंदी नहीं कि जिसके विच किश्तियां तो सारी देखियां किसकी एक्टिविटी नहीं होंदी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ यीशु मसीह नु जाग दिता प्रभु जी की करो और खड़ो फिर की किया सानू बचाओ असी नाश होंदे असी डूब रहे हैं सानू बचाओ चेले की कहते हैं प्रभु जी सानू यीशु मसीह किसी के विच है ये
इधर में बहुत बार 80 बार चाहिए यीशु जी के लिए कह रहे हैं प्रभु जी सानू बचाओ ਅਸੀਂ नाश होने जा रहे हैं। यीशु जी को भी यीशु जी माता मर जाए ਅਸੀਂ बचने चाहिए। अगर उन्हें यीशु जी की फिक्र होती है यीशु जी को भाव नहीं कहते हो प्रभु जी अगर उन्हें विश्वास होता कि किसी के लिए डुबन वाली नहीं है क्या कर रहे हो यीशु जी की कहते प्रभु जी तुसी उठ के बैठो तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे हैं तुसी भेज रहे हो सानू पता है सानू विश्वास है तुसी इस दृष्टि के विच सवार हो किसी को कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया ये विश्वास पर यीशु जी के लिए कह रहे हैं पढ़ांगे उन्होंने कहा हे प्रभु हमें बचा हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा हे अल्प विश्वासियों शक्ति आदि देवे यीशु मसीह ने एक अपने चेले को नाम दिया केड़ा नाम अल्प विश्वासी। हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जदों यीशु मसीह ने चेलियां को नाम दिता अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी कौन होता है। अल्प विश्वासी जेड़ा अल्प का मतलब विश्वासी का मतलब क्या होता है। विश्वासी का मतलब होता है विश्वास करने वाला। अल्प थोड़ा विश्वास करना घट विश्वास करना जेड़ा कमजोर हो जाता बेटी टूट जाने वाला विश्वास अल्प विश्वास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं विश्वास कर दिया उनके बाद चर्च पर प्रभु का नाम लेने के बाद वो विश्वास ही नहीं होता वो अल्प विश्वास के विच होता है। घट विश्वास पड़ा जाए खेती डामा डोल हो गए प्रभु की गल लाया शर्त का ताने नहीं मारना पड़ना है वो की होता अल्प विश्वासी। ते यीशु जी ने अपने चेले को कहा हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। यीशु जी ने चेले डर गए घबरा गए। देखो यीशु जी उन्होंने किस के विच सवार सीगा उन्होंने खतरा आ रहा सीगा चेले को डूब के मर जाना। मान लो सारे किस के विच सवार है ते यीशु जी साडे नाल है ये असली लोग ये करा कि यीशु जी करूंगा मुझे इस मानो लोग के मारे यीशु जी करूंगा क्यों करूंगा ते जेडी किसी ने यीशु जी ना किसी डोबदी नहीं है। हालेलुया चाहे वो इसके बाद भी हो काम ही डोबदी है इसने का क्या दिया ना इसे डोबी नहीं। चाहे यीशु जी किसी को बाहर है चाहे किसी के अंदर है चाहे वो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਚਾहे ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਚਾहे ਥੋੜਾ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ प्रभु कोई फिक्र नहीं उन्हें इस गल का यकीन नहीं सी कि यीशु मसीह तूफान ते हनेरी नूं भी शांत कर सकता है। अपनी सोच तक असीं सीमित नहीं रहना ध्यान सुनना सारे नहीं अपनी सोच तक चेले जेड़े थे अपनी सोच तक सीमित थे उन्होंने दिमाग में की सीगा तो शायद प्रभु यीशु मसीह हनेरी दे तूफान के बात की गल मेरे पूछे ना शायद उन्होंने मन में से कल्पना होती है। बहुत सारे विश्वासियों ने मन में सुन लिया अपने दिमाग तक सीमित नहीं रहने का। यीशु मसीह तुम्हारी सोच नालों बिग मिरेकल करने की सामर्थ रखता है। तुम्हारी सोच नालों बढ़ के करने की सामर्थ रखता है। जो तुम्हारी सोच के विच नहीं है वो करने की सामर्थ जो तुसी नहीं कर सकते
वो कर सकता। बाइबल कहती है जिथे इंसान काम करना बंद कर दिंदा उथे परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। जिथे इंसान सोचना बंद कर दिंदा उथे परमेश्वर सोचना शुरू करदा। तुसी जमीन ते हो ते वो आसमान ते आ, तुसी उसके बराबर सोच नहीं सकते। मैं ते तुसी उसके बराबर सोच नहीं सकते। चेलियां की जेडी सोच सी एक सीमत सी। अगे अगे अगर गाना मानते हैं तो की लिखा हुआ पढ़ना ना कर ले। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जदों यीशु मसीह ने पानी नू डांटिया, तूफान नू डांटिया, अंधेरे नू डांटिया, सारा कुछ शांत हो गया, ठीक ठाक हो गया। तां जेडे चेले सीगे ओ की कहण लगे, सुनना ध्यान दे नाल। और वे अचंभा करके कहने लगे, अचंभा मतलब हैरान, ओ हैरान होके की कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है। यीशु मसीह की कहने लगे ये कितना ना इंसान है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸੀਗਾ। तब क्या उन्होंने की किया? ये ऐसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मान लेगा। यीशु मसीह के चेहरे ने माइंड में एक चीज है ही नहीं सी कि यीशु मसीह पानी में शांत कर सकता है। उन्होंने यीशु मसीह की कार्य देखा सीगा, बीमारां नूं चंगी करदे देखा सीगा, चलेगा पुतान करदे देखा सीगा, रोगियां नूं चंगा करदे देखा सीगा। ते मतलब इहो जी कोई घटना नहीं देखी सी कि उन्हां दा जिहड़ा सोच सी वो उत्थे तक सीमित हो गई सी। चेहरियां की सोच जिहड़ी सी उस माइकल तक कि यीशु मसीह बीमारां नूं चंगे कर सकदा, ठीक है आ चंगे कर सकदा, बीमारियां नूं, रोगियां नूं, अधरंगियां नूं, अखां दियां नूं सारे ठीक कर सकदा। पर ये घटना उन्हां दे दिमाग दे विच नहीं सी कि जिहड़ा जिसने पानी नूं बनाया, जिसने हवा नूं बनाया, वो सारी सृष्टि दे विच मौजूद है। चेलियां नूं इस गल दी नॉलेज नहीं सी कि पानी ते हनेरी ते तूफान बनाने वाला यीशु मसीह साडी सृष्टि दे विच सवार है ते किसकी है डुबण वाली नहीं। सिर्फ उन्होंने अपनी पीढ़ी हुई सी, प्रभु सानू बचा, सानू बचा, सानू बचा। उन्होंने दिमाग विच यही सीगा कि इसे सृष्टि दे विच यीशु मसीह ही है। ये सानू कुछ होगा इन्ना विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह को ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪत्ति आ जाए, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ आ जाए, बड़े का बड़ा तूफान आ जाए, यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ अगर है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, यीशु मसीह ने हनेरी के तूफान की दी आज्ञा दी ता की चल गई तूफान बंद, हनेरी बंद, वो सारी जो भी प्रॉब्लम समस्या थी खत्म हो गई। ਜਦੋਂ यीशु मसीह नासरी के नाम दे विच उसते विश्वास दे विच खड़ के, उसते करैक्टर दे विच खड़ के, उसकी आज्ञा दे विच खड़ के कोई भी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी दे विच आएगी तां तुसीं उस नूं हुक्म दोगे यीशु मसीह नासरी के नाम दे विच चला जा, वो चला जाएगा तूफान। चाहे केहो जिहा भी तूफान है तुम्हारी जिंदगी दे विच वो जाएगा। काहे विच? यीशु मसीह नासरी के नाम दे चेले इस गल नूं भुल चुके थे कि जिहड़ा हनेरी ते तूफान नूं बनाने वाला परमेश्वर है, उसनूं इस हनेरी ते तूफान नूं किसने कंट्रोल विच दिता? हम पता सुनो कि परमेश्वर ने हनेरी ते तूफान नूं चलाउण लई स्वर्गदूत नियुक्त कीते हुए हैं। उन्होंने हवा नूं कंट्रोल किहदे हाथ विच दिता होया है? एंजल्स ने, स्वर्गदूतां ने। परमेश्वर खुद नहीं चलाता है, परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान है। वो हुक्म देता एंजल्स को, अपने रिफाइल, मिकाइल और बहुत सारे एंजल्स हैं, ठीक है ना?
ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, एक ऑफिस ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। बैंक के सारे एंट्री करने वाला, कापी के लागू होना, पैसे जमा करने वाला, एफडी कराने वाला, लोन देने वाला, चेक भरने वाला, बैंक खोलने वाला, बैंक का एटीएम खोलने वाला, सारा कुछ अलग अलग होता है ना। बोल रहे हो सुनेगा तो नहीं है, पता तो सारा कुछ बोल रहे हो। जॉब बनाने वाला लागू होना, सारा कुछ अलग अलग होता है। इतने गाड़ी होना, इतने के प्रासी है, नहीं पहला चेक भाग दी, वही काट दी, फिर वही के वही इतना नहीं होता। सारा अलग अलग परमेश्वर ने अपने स्वरूप को जो किया, एक हवा चलती है ना, इसमें बैठे हुए हैं ना, इस स्वरूप से अधिकार आदेश परमेश्वर ने देता है। हालेलुया। हवा उस स्वरूप के विच है, नेरी तूफान पानी के उत्ते भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने जो किए हुए हैं। बाइबल कहती है धरती उत्ते एक पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा तो बिना नहीं हिल सकता। फिर थोड़ा कोई इंसान नहीं कर सकता है, एक पत्ता भी, ये टीका पत्ता है, टीका नहीं है, एक पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा तो बिना नहीं देख सकता। अगर परमेश्वर हुक्म दे दे, जिन्हें अपने एंजल्स को, अपने डिपार्टमेंट का परमेश्वर का एंजल्स का उन्होंने हुक्म दे दे कि आ काम होना चाहिए, तब होके रहेगा। परमेश्वर खुद नहीं करता, सिर्फ हुक्म देता है, आज्ञा देता है। हालेलुया। जेडे चेले सीगे इस गल को अनजान सीगे कि जेडी हनेरी ते तूफान ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 4:4 1 John 4:4 नवे रास्ता वाले देखा मेरे क्या किसी जल्दी में माइक में पढ़ लो। पहला यहोना 4:4 सुनना ध्यान देना, जिन्हें मिल गया ठीक है, बाकी सुन लो तो लिख लो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। सारे ने एक गल मेरे नाम रिपीट करना, बोलो जो तुम में है, बोलो जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। जो तुम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। यीशु जी किथे आ? यीशु जी किथे आ? किसकी दे अंदर से। ते आज यीशु जी किथे आ? साडे दिल ते परमेश्वर का वचन की कहना है कि बात कहते हैं उससे मत डरो, उस चीज तो ना डरो जो किथे आ? किथे आ? बाहर है। उन बाहर दी चीजां दे नालों बड़ा परमेश्वर तुहाडे अंदर है। हालेलुया। बड़ा परमेश्वर किथे अंदर है? किथे अंदर है? मेरे अंदर। उस संसार दी चीजां दे नालों, संसार जो है आ, संसार दुख है, तकलीफ है, उस तकलीफ नालों बड़ा परमेश्वर तुहाडे अंदर। दुख नूं ना कहो कि दुख मेरा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। कोई भी समस्या ना लूं, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, काम कार नहीं चलता, काम कार को चलाने वाला बड़ा परमेश्वर तुहाडे उसको ग्रहण करना
दिमाग दे विच सेव कर लो। जदों भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ आए, इस दुख तकलीफ नालों वड्डा परमेश्वर मेरे अंदर है। जदों तुसीं इतना विश्वास के नाल प्रार्थना करोगे तां तुहाडा दुख टिकण वाला नहीं है, तुहाडी प्रॉब्लम टिकण वाली नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता प्रार्थना करना चाहेगा। इतों तक परमेश्वर ने साडे सिर दे बाल बाइबल कहती है की होया किहड़े होया सानू पता होए बाल किहड़े सिर दे पता किसे नु है कोई मैनूं नहीं पता पर मेरे परमेश्वर नु पता है। बाइबल कहती है साडे बाल तक नहीं होया। जे सानू अपने बाल तक नहीं पता है किसी ने आप बाल गणे अपने ये थोड़े हैं गणे किसी ने जे सब आप बालों का नहीं पता ऐसा क्या पता, बाकी परमेश्वर ने सारे बालों का हिसाब किताब भी क्या रोज स्वर्गदूत नोट कर देंगे। जो तुसी नहाने ना देखते अपने बाल झाड़ देंगे ना 5-7-10 झड़े जाते हैं भैणा कंधा मारदियां निकल जाते स्वर्गदूत नाले ना नोट कर देंगे आज इतने बाल गए जेडे नवे आते हैं वो मिट जाते हैं। परमेश्वर सारे बालों का हिसाब किताब भी रख रहा है। अगर तुहाडी किसी दे विच यीशु मसीह हैगा आ हर की जरूरत नहीं। अपनी सोच तक सीमित नहीं रहना है, अपनी सोच को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। किसी गल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, एक गल उत्ते निर्धारित नहीं रहना है कि बस आ ही काम हो सकता आ नहीं हो सकता। परमेश्वर करके दिखाएगा तुहाडी सोच बदल के दिखाएगा। जो तुहाडे लिए मुश्किल है वो परमेश्वर के लिए किया आसान है। हालेलुया। आसान है परमेश्वर वो करके आसान कर रहा है। आप विश्वासी नहीं रहना, घट विश्वास वाले नहीं रहना कि साडा जेड़ा विश्वास है छेती छेती टूट जाए या डोल जाए। अपने विश्वास की चौकसी करनी बाइबल कहती है तू अपने विश्वास की कर चौकसी कर। जेड़ा विश्वास है बाइबल कहती है विश्वास तो बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। अगर जेड़ा अल्पविश्वासी की हुंदा है घट विश्वास वाला थोड़ा विश्वास वाला जे अगर किसी कहते हैं ना विश्वास कर नहीं कि मैं विश्वास करदा है ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਥ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ उसका पहली बार फोन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ यीशु मसीह के कोल बड़े बड़े रोगी बीमार बच्चा बड़े बहुत सारे दुखों तकलीफों नाल भरे हुए लोग आए। यीशु मसीह ने की कहा जा तेरे विश्वास ने तैनू चंगा कीता। मैनू याद नहीं एक दो इंसानां ने कहा सीगा मैनू कि आ काम हो सकता है। मैं एक दो इंसानां नूं शायद ज्यादा की कहा मैं तुसी परमेश्वर की हिम्मत है कि परमेश्वर को आशीष दे दी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਸਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੌਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਭਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ नहीं करेगा, करेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करके दिखाए। 12 साल की उम्र आई पहले छूया ते चंगी हो गई। पढ़िया करना नु ते यीशु ने कहा मैं तेरे चंगा कीता ठीक है जा तेरे विश्वास में चंगा कीता। द्वारा पाप ना करे तेरे द्वारा ते मुसीबत ना आवे। यीशु मसीह हम हरेक चीज रहती दुनिया की आत्मिक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस आत्मा में कितनी बात बता के बड़ा विश्वास बताएगा परमेश्वर का नियुक्त करेगा। तो देख थी जेडे चेले भी सी ना उन्होंने इस गल का ख्याल नहीं सीगा कि यीशु मसीह तूफान बंद कर देगा। पर यीशु मसीह ने उन्होंने माइंड को चेंज किया। उन्होंने जो सोच बची हुई सी ना उसको नहीं कर रहा खत्म कर रहा कि जेडे मेरे चेले आ यह की करन
अनेक के तूफान नहीं मानते उन्होंने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ किसकी जा रही थी तूफान के नाल चेले लड़ रहे यीशु जी सो रहे यीशु जी की लेके सो रहे चेले किसके कोल आए कदों आए जदों तूफान आया उदों आए ना तूफान पहला कभी आए कई बार ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਸਾਨ ਕਿਸਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਣੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ मतलब तक परमेश्वर के नाम लिखा नहीं रखना बहुत सारे लोग 80-90% लोग यीशु मसीह को इस करके मानते हैं कि साडी क्या शरीर चंगे रहते हैं सानू दुष्ट आत्मा नहीं लगती बहुत सारे प्रार्थना इसे काम ले करते हैं उन्होंने दुष्ट ना कुछ नहीं है वो सिर्फ दुनियावी आशीषों में यीशु मसीह असली दुनियावी आशीषों में यीशु मसीह को नहीं करना हालेलुया परमेश्वर कहता तू मेरे पीछे चल दुनिया दी चीज़ां तेरे पीछे चलणगियां ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ इसलिए ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ एकमात्र खुदा का वही मेरा परमेश्वर के स्वर्ग दे विच रहता है उस समय याद नहीं करना जब तूफान आ जाए जब मुसीबत आ जाए तो पादरी फोन ला लो पास्टर मन किते आ बेटा तेरा नंबर का ले कौन जा देखा है ये दुनिया ठीक है वहां पे बड़ी लोग आ गए दो साल हो गए एक जगह पर आए उन्होंने फोन करना दोस्त अपना आ गई आप पर प्लान का लगा या नहीं चलता अगर किसी दुनियावी चीज़ों को दुष्ट आत्मा को छुटकारे के लिए परमेश्वर को मानने दुष्ट आत्मा कदे जानी ये ही आ रही है क्योंकि तुसी अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं देता अगर हमारी जिंदगी में बीमारी है किसी प्रभु को सिर्फ वो याद किया बीमार ठीक हो गए चले हो गए उसके बाद छोड़ देता बीमारी ज्यादा आ रही है आ सकती है यीशु मसीह ने तय करके एक बाइबल से किसी बीमार नहीं होंगे यीशु मसीह कहता जा जरा प्रार्थना करेंगे कि पहले वो तेरा बुरा हाल ना हो जाए प्रभु कहता वचन कहता जब एक दुष्ट आत्मा जाती है तब सब हो लेके आती है सब एक आठ हो जाती है तब राय होना एक दुष्ट आत्मा का सब खड़िया या बाहर आ गए वो थोड़े हाथ में चस्म रोकना उस समय जानना करें जो साड़ी किसकी सही चलती हो गई उनको कोई ख्याल नहीं अपने खुशी के नाल आनंद के नाल चले जा रहे होने हैं ठीक है जब तूफान आया वो यीशु के बोल ठीक है मत बदले प्रभु ने नाम मनना हालेलुया मत बदले उसके वचन पूरा करना बिना मतलब उसनु जाल करना उस समय भी जब ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ किसी के लिए सवाल है चेले भी सवाल पूछे जो साड़ी
मिला है कि पर चेले ने यीशु मसीह के नाल प्रभु हमें बचा मत ये गल से प्रभु सानू ये क्या है सानू इदा मतलब चेले गल से यीशु मसीह का यार थानू भी यीशु मसीह दे बाकी उन्होंने ये कहना चाहिए सीगा प्रभु जी कुछ करो मिला सीगा तुसी भी जानते होंगे ऐसे भी पर जाने भी लगे वीडियोस भी सुन के आ रहा है हालेलुया चलिए तीसरी कौम में नहीं मतलब कह रहे उस समय अपने आप को यीशु मसीह के नाम पैर करना उन्हें नाम रखना अलग ना करना अपने आप को यीशु मसीह को हालेलुया जब किसी घटना को ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਕਢਾਂਗੇ जल्दी से अगर लूका की इंजील ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ लूका की 8वां अध्याय की 22 आयत में इस घटना में लिखा हुआ है डिटेल में थोड़ा यीशु मसीह पिछली सीट पे सुते हुए थे पढ़ लो जिसे मिल गया देना लूका फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पास चलें अंत उन्होंने नाव खो दी पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश में जाते हैं तब उसने ऊपर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया पता नहीं शायद मत्ती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪਰ ਯीशु मसीह ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯीशु मसीह उस स्थान पर सुते थे यीशु मसीह किथे सुते थे ड्राइवर सीट पे ते यीशु मसीह साडी ड्राइवर सीट पे बैठा है जेड़ा साडा ड्राइवर सीट केड़ी है हार्ट ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਲ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि जब हम डॉक्टरी लाइन में कुछ देखोगे साडा जेड़ा दिल ते हार्ट है दोनों ही मिल के काम करते हैं साडा माइंड जेड़ा है ते जदों यीशु मसीह हमारी ड्राइवर सीट उते मौजूद है चाहे वो सुते कई बार साडी जिंदगी में यीशु मसीह सो जाते साडी लाइफ दे विच ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ यीशु मसीह ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ है पर फिर की हो जाए आउट हो जाए मतलब वो सो जाते हैं तूफान आता है जिदा किसी के विच आया सीगा तूफान आता है यीशु मसीह ऊपर रहता बोलना नहीं कई बार साडी जिंदगी में मुसीबत दुख झमेले आਉਂਦੇ ਆ पर यीशु मसीह साडी ड्राइविंग सीट ते की हो जाता है सो जाता है वो देखदा है कि तुसी की कर रहे हो हालेलुया उदो डरना नहीं जब यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਚੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ 2 ਘੰਟੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ 3 ਘੰਟੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂਫਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਯीशु मसीह ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯीशु मसीह ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਫਿਰ की कर रहा चला रहा जिस तरह मैं पहला दस के हटिया जो किसी में तूफान आया तूफान के हाथों में यीशु मसीह ने दिता
स्वर्गदूतां कहना है और तूफान वाला चेलियां ने कुछ सिखाना है। इन्हां दा जेड़ा माइंड है ना इन्हों की करना च खो देना है ना। यीशु मसीह ने की कीता ना स्वर्गदूतां आकर की होनी है या तूफान ले यीशु भी सो गए जान बुझ के मेरे हिसाब से। फिर किया एंजल्स आए तूफान नु लेके आए। जदों सारी घटना हो गई यीशु मसीह ने अपने चेलियां दे जेड़ा माइंड दे विच ओ बैन सीगा उस दूर कर दित्ता। तां फिर की होया? हां लास्ट आयत मत्ती 8 दी लास्ट उसे करना लास्ट आयत और वे अचंभा करके कहने लगे यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मान ले। इदा मतलब यीशु मसीह ने कितना डांटिया कि कितना डांटिया। इदा मतलब की होया किते ना किते वो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा जहां उसे कहे होए के की आई वो तूफान ते हनेरी आई की करन लई चेलियां नु सिखाउण लई ओ पाठ पढ़ाउण लई ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ परमेश्वर ने क्यों किया स्वर्गदूतां ने किया ने हवा पानी मौसम आग हर एक चीज धरती के चारे दिशावां ते परमेश्वर ने स्वर्गदूतां ने किया। सारे लोग देख रहे हैं तुसी की सोचते हैं कि जो साइंस कहती है उसी तरह धरती बनी है कि बंदा बांदर तो बने बांदर तो नहीं बने पूरी जगह पे उनकी समानता में बने हुए हैं। हालेलुया। जे बंदा बांदर तो बने होगा तो बांदर को भी कुछ हो नहीं बनना बंदे ने हो नहीं बनना कुछ बन सकता ना। हाँ परमेश्वर ने हर एक चीज नु धरती जिन्नी दी आ ये जमीन ये जेड़े धूखा मारिया भुचाल आते आ ये भुचाल भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतां के कंट्रोल में कीते हुए हैं। परमेश्वर आज्ञा दिंदा हुक्म। सदोम ते गोमोरा की कहानी सुनी है। आकाश को की हो गया सीगा आग। सदोम ते गोमोरा की हो गया सीगा नाश हो गया। आग को भी परमेश्वर ने किने कंट्रोल में दी दिया स्वर्गदूतां ने। आग को किने ने बरसाई सी परमेश्वर ने स्वर्गदूतां ने की दी। और उस पर ध्यान रखना हर एक चीज धरती दी अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आती ना डरना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹ ਫੌਂਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ रिफ्रेश करना पड़ता या रीसेट करना पड़ता कुछ होता है ना। फिर क्या करना पड़ता फोन सही चलना पड़ता ना। परमेश्वर की सारी माइंड को लेकर की कर रहा है खोलता है। इसका मतलब चीज़ियां ने माइंड को खोलिया सारी जिंदगी के ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। स्वर्गदूत ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੂਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही आया सीगा कि कोई भी घटना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਉਹ ਘਟਨਾ
परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई तुम्हारी जिंदगी में हो सकती है। हालेलुया। परमेश्वर बिना वचन का ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देवे। हमेशा परमेश्वर के नाल डायरेक्ट अड़े रहना ते खड़े रहना।